और इस बीच की बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर एक युवक सीएम आवास के बाहर भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने की मांग कर रहा था। सीएम आवास की नंगे पैर परिक्रमा करने गया था युवक, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जयपुर से बड़ी जानकारी, एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ा ये मामला, जहां पर मुख्यमंत्री आवास से युवक को गिरफ्तार किया गया है। पूरी जानकारी पर जयपुर से हमारे संवाददाता अनिल सैन अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, सीएम हाउस की नंगे पैर परिक्रमा करने गया था युवक, एसआई भर्ती परीक्षा लगातार बढ़ता जा रहा। कल जहां कुछ छात्राओं को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया था, उनसे पूछताछ की गई कि क्यों वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उस दौरान बीच बचाव करने किरोड़ी लाल मीणा को सामने आना पड़ा था मुख्य तौर पर, और आज ये युवक मुख्यमंत्री आवास पहुंच गया नंगे पांव से परिक्रमा करने के लिए। अनिल सैन, देखिए, बिल्कुल एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर काफी विवाद गहराता जा रहा है। सरकार के स्तर पर निर्णय नहीं हुआ। सब कमेटी जो बनी थी, अपना डिसीजन मुख्यमंत्री स्तर पर पहुंचाया जा चुका है, लेकिन आखिरकार इसके ऊपर आखिरी निर्णय क्या होगा, उससे पहले तमाम दबाव यहाँ पे देखे जा रहे हैं। खासतौर से एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर ये युवक जो था वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचा था। मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो था पहुंचने के साथ ही नंगे पैर मुख्यमंत्री आवास की परिक्रमा वहां पर शुरू कर दी थी। ऐसे में वहां पर जो जाब्ता तैनात रहता है, पुलिसकर्मी वहां पर सीएम आवास के जो है मौजूद वहां पर रहते हैं। अचानक से देखा कि एक युवक जो है वो नंगे पैर इस तरह से परिक्रमा कर रहा है, तो हाथ पांव फूल गए। तुरंत में पुलिस कर्मियों ने आनंद फानंद में उसको हिरासत में युवक को वहां पर लिया है। लेकिन ये जरूर है कि एक मैसेज देने की कोशिश है मुख्यमंत्री स्तर तक और सरकार के स्तर पर कि आखिरकार भर्ती परीक्षा को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है। दबाव लगातार एक गुट जो है वो यहाँ पर बनाते हुए देखा जा सकता है। हमने देखा था कि देर रात भी इसी तरह का कुछ वाक्य वहां पर रहा था, जहाँ पर किरण मीणा भी पहुंचे और कुछ लोगों को जो हिरासत में लिया गया था, उन लोगों को छुड़वाया वहां पर गया था। तो लगातार हम देख रहे हैं, एक गुट कहता है कि परीक्षा को रद्द करना चाहिए, दूसरे लोग कहते हैं कि परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं, जिन्होंने स्वच्छता के आधार पर परीक्षा दी है, उनको जो नहीं मिलनी चाहिए। अनिल, दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल कि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को दिख रहा है, सरकार ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले पर कुछ कार्रवाई की जाएगी, कोई नतीजा निकलेगा। दूसरी तरफ छात्र हैं कि मानने को तैयार नहीं। हर रोज प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, कभी छात्र सड़कों पर उतर आ रहे हैं तो कहीं नंगे पांव जाकर सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो छात्रों के प्रदर्शन करने का ये जो तरीका है वो इस कदर बढ़ चुका है कि टंकी पर चढ़कर भी छात्र प्रदर्शन करते हुए देखे गए। अनिल, देखिए, अलग अलग दबाव बनाने की कोशिश है सरकार के ऊपर, और हर कोई अपनी जब मांग उठा सकती है, देखता है कि उसकी मांग सफल हो, उसकी मांग पूरी जायज वहां पर सरकार तक पहुंचे, सरकार उस मांग से सहमत वहां पर हो, तो अपने अपने हथकंडे अपनाते हुए देखे जा सकते हैं। इसी में भी भर्ती परीक्षा जो है, इसमें भी कुछ इसी तरह की तस्वीर उभर कर आ रही है। एक गुट टंकी पर चढ़ता है तो दूसरा गुट गोविंद मंदिर पहुंचता है, तीसरा गुट खासतौर से दक्षिणमुखी डूंगरी मंदिर पद यात्रा करता है। तो कोई तो कहता है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, गुट कहता है परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। लेकिन खासतौर से ये भी है कि जिनका कोई गुनाह नहीं है, स्वच्छता के आधार पर तैयारी की, अमूमन तौर पर ये भी एक खास बात है कि ऐसा भर्ती परीक्षा 5 से 6 साल के बीच में अंतराल में परीक्षा हुई है, तो वहां पर जो चयनित है उनकी पीड़ा ये भी है कि उन्होंने बेहतर तैयारी की, तैयारी के आधार पर उनकी ज्वाइनिंग है, इस तरह की कोई चीटिंग नहीं है, और वो जांच को भी तैयार है। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि जिनकी नियुक्ति हो रही है उनको सरकार हटाए नहीं, परीक्षा रद्द नहीं करे, क्योंकि रद्द करने से उनके जॉब पर कहीं ना कहीं खतरा होगा। लेकिन दूसरे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर चीटिंग की कई घटनाएं सामने आई हैं। अनिल, जिस युवक को गिरफ्तार किया गया है, अभी उसके साथ पुलिस का ट्रीटमेंट कैसा है? क्योंकि कल जो छात्र हिरासत में लिए गए थे उनके साथ ट्रीटमेंट बहुत बुरा हुआ है। किरोड़ी लाल मीणा ने खुद कहा कि छात्रों को परेशान किया गया, उनके घर में घुसकर उन्हें धमकाया गया। देखिए, सुरक्षा मापदंडों को देखा जाए तो पुलिस खासतौर से अगर देखा जाए तो इस तरह की गतिविधि कोई करता है तो पहले हिरासत में लिया जाता है, क्योंकि किसी तरह की शांति भंग नहीं है। और ये तो मुख्यमंत्री आवास के आसपास की गतिविधियां हैं, जहां पर कोई भी व्यक्ति बिना सूचना के जो है इस तरह की गतिविधि नहीं कर सकता है।
हिरासत में लिया गया, पूछताछ वहां पर होगी, पूछताछ के बाद में आखिरकार आगे पुलिस जो है अपने किस कदम बढ़ाती है ये देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है। ठीक है अनिल, आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कल जो छात्र हिरासत में लिए गए थे उसमें एक जो छात्रा है उसने बयान दिया कि उसे बेहद परेशान किया गया, मीडिया से मुखातिब भी हुई थी। अनिल, देखिए देर रात का वाक्य था, जरूर क्या कुछ घटना वहां पर है, क्योंकि क्या वो लोग परीक्षा रद्द करवाने को लेकर कुछ दूसरी गतिविधियां करने जा रहे थे। कुछ सुरक्षा के मापदंडों को देखते हुए पुलिस जो है वो अपना कार्रवाई वहां पर करती है। सवाल जरूर अभ्यर्थी ने उठाए थे, लेकिन इस पूरे वाक्य के ऊपर पूरी निगाह अगर देखा जाए, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि पुलिस तंत्र को चकाने के लिए कभी टंकी पर चढ़ते हैं, कभी दूसरी जो घटनाएं वो वहां पर की जाती है। तो ऐसे में पुलिस एहतियात के तौर पर किसी तरह की अशांति नहीं है, उसको लेकर कार्रवाई करती रहती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल तमाम जानकारी के लिए। आश्वासन सरकार की ओर से दिया गया है कि कार्रवाई जल्द इस मामले पर की जाएगी, लेकिन छात्र हैं कि मानने को तैयार नहीं। सीएम हाउस की नंगे पैर परिक्रमा करने पहुंच गया एक युवक, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ जारी है।